हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न को न फाइल करने की जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एक सीनियर सिटीजन को ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलती है वो है 3 लाख रुपए की। एक साल में यदि आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए तक आती है तो आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है। यदि कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 80 ईयर्स या उसके एबव है तो 5 लाख रुपए तक की ये लिमिट रखी गई है। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो ये लिमिट 3 लाख रुपए तक है, लेकिन 3 लाख रुपए के ऊपर जैसे ही आपकी इनकम क्रॉस करती है आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि एक सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए के ऊपर भी यदि इनकम होगी तो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है जो कि फुलफिल करनी है। नंबर 1 आपकी एज, नंबर 2 आपकी सोर्स ऑफ इनकम। तो इनकम टैक्स लॉ के अनुसार सेक्शन 194P जो कि एक सीनियर सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल होता है और इसमें सीनियर सिटीजन की एज आईटीआर को न फाइल करने के लिए 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा बताई गई है। तो पहला तो ये होगा कि यदि आपकी एज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा है और आप इंडिया के रेजिडेंट हैं। दूसरा कंडीशन है कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में वो किसी पार्टिकुलर बैंक में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको पेंशन की इनकम आती है, यहाँ पे आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करा रखा है, वहाँ से आपको इंटरेस्ट इनकम आती है। फिक्स्ड डिपॉजिट पे मान लीजिए कि आपने 5 इयर्स का टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट ले रखा है, या फिर रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट आपने करा रखा है 1 ईयर, 2 ईयर या 3 इयर्स की, ठीक है। तो इस पे जो भी इंटरेस्ट आपकी है इसी बैंक में आनी चाहिए। नंबर 3 सेविंग बैंक की इंटरेस्ट भी आपको इसी बैंक में आनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको इन तीनों सोर्सेस से इनकम एक पर्टिकुलर बैंक में यदि आ रही है और आपकी एज 75 ईयर्स है उससे ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। लेकिन ऐसे सीनियर सिटीजन को कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि करनी पड़ती हैं, ठीक है। सबसे पहले कि आपको अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेनी है, जो कि मैं आपको भी आगे बताऊंगा कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद आपके कौन से इनकम पे टीडीएस कटा है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ रेजिम, इंपॉर्टेंट है, न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम, ठीक है। तो आपको इन दोनों रेजिम का कैलकुलेशन मैं देने वाला हूं। नेक्स्ट है कि आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म 12BBA में सबमिट करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर बैंक को। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट की प्रूफ। यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ रेजिम है ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी कैलकुलेशन देख रहे हैं तो आपके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, जैसे LIC है, PPF है, NPS है, फिक्स्ड डिपॉजिट की इन्वेस्टमेंट है, 5 इयर्स टर्म डिपॉजिट की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 80D में मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आपने करा रखा, उसका प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट का प्रूफ भी आपको डिक्लेरेशन सबमिट करते समय बैंक को सबमिट करना पड़ता है। और उसके बाद यदि आपका टीडीएस पहले से पेंशन इनकम पे कट चुकी है तो आपका जो एम्प्लॉयर है जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वो आपको फॉर्म 16 इशू करता है। फॉर्म 16 भी आपको इसी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कि एक सीनियर सिटीजन को कैसे अपनी टोटल इनकम एसेस करनी है, टीडीएस किस तरीके से वहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको पेंशन की इनकम हो रही है 52,000 रुपीज़ पर मंथ की और आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करा रखा है, 7.5% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। 20 लाख रुपए की आपने फिक्स्ड डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करा रखी है, या फिर कोई XYZ जो भी बैंक हो जहां पे आपने FD करा रखी है। रेगुलर FD आपने लेट सपोज कि इसी 20 लाख रुपए में से आपने 18 लाख रुपए की कराई और 5 इयर्स का फिक्स्ड डिपॉजिट यानी टर्म डिपॉजिट आपने 2 लाख रुपए की कराई, ठीक है। ये अमाउंट आपके केस में कुछ भी हो सकता है, जस्ट एग्जाम्पल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ। इंटरेस्ट यदि आप कैलकुलेट करें तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 18 लाख रुपीज़ पे 7.5% के रेट से 1,38,845 आ रहा है। और यदि 5 इयर्स FD करें तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 15,427 का आ रहा है। सेविंग बैंक की इंटरेस्ट यहाँ पे 9,500 की हो जाती है। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कि कैसे आपको अपनी टोटल इनकम असेस करनी है, टीडीएस कैसे एडजस्ट करना है। क्योंकि जब आपके पास ये कैलकुलेशन अवेलेबल रहेगा और बैंक में जब आप डिक्लेरेशन देंगे तो बैंक भी अपना कैलकुलेशन करता है
तो आप जब पहले से कैलकुलेट किए रहेंगे तो बैंक वाला जो करेगा उससे आप अपना मैच करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसका फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 है। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रेजिम में ये कैलकुलेशन देखेंगे। तो मान लीजिए कि आपको पेंशन की इनकम हो रही है, मैंने बताया कि 52,000 रुपीज पर मंथ की पेंशन इनकम हो रही है, तो टोटल ईयर का 6,24,000 हो गया। और इसमें आपको पेंशन पे डिडक्शन मिलता है सेक्शन 16(1)(a) में, जिसमें कि 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो टोटल आपका यहाँ पे पेंशन कितना आ गया, 5,74,000 रुपीज का। इसके बाद फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट ले लेते हैं। रेगुलर एफडी आपने कराई तो इस पे इंटरेस्ट आया 138,845 का। 5 इयर्स का एफडी आपने कराई थी तो उसमें 1 साल का इंटरेस्ट 15,427 आ रहा है। सेविंग बैंक की इंटरेस्ट को यहाँ पे 9,500 टोटल आ रहा है। यहाँ पे यदि ग्रॉस टोटल इनकम हम कैलकुलेट करें, मतलब कि पेंशन की इनकम और एफडी की इंटरेस्ट और सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, इन सभी को प्लस करने के बाद यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आया 7,37,772 की। इसके बाद है डिडक्शंस जो कि आपको चैप्टर 6A में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने बताया था कि यदि आपने 5 ईयर का टर्म डिपॉजिट करा रखा है बैंक में, टैक्स सेवर एफडी, चाहे पोस्ट ऑफिस में भी आपने करा रखा है, तो उस पर आपको डिडक्शन मिलता है 1,50,000 रुपीज तक का, मैक्सिमम 80C में। ठीक है, इस यदि आपने 5 ईयर का टर्म डिपॉजिट नहीं करा रखा है, आपने LIC करा रखा है, PPF में इन्वेस्टमेंट किया है, NPS में किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसका बेनिफिट 80C में फिर भी 1,50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्रूफ आपके पास जरूर होना चाहिए इस क्लेम को लेते समय। ठीक, तो मान लीजिए कि ये 5 ईयर की एफडी आपने कराई, 2 लाख रुपए की आपने कराई थी, तो 1,50,000 मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80 TTB जो कि एक सीनियर सिटीजन को सेविंग बैंक की इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट पे मिलता है। ठीक है, तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 138 और 15,427, दोनों को प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 80 TTB में आपको मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिलता है। ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको ये डिडक्शन माइनस कर देना है, तो 5,37,772 आ गया। इसके बाद है टैक्स की कैलकुलेशन। यदि आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाइए और यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 25-26 और यहाँ पर आपको अपनी एज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन की हम बात कर रहे हैं तो ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टोटल इनकम जो हमने कैलकुलेट किया था ये वाला 537,772 का, ये आपको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ जाती है। टैक्स का अमाउंट देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट पे आपकी इंटरेस्ट आ रही है 138,845 की। तो सेक्शन 194A ये कहता है कि यदि आपको एक साल में 50,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट बैंक या पोस्ट ऑफिस देता है तो उस पर 10% का वो TDS पहले ही काट लेगा। तो यहाँ पे TDS का अमाउंट आया 13,884 रुपीज़ की। इतना TDS आपका FD पे ऑलरेडी जमा हो चुका है और आपका टैक्स कितना आया 18,256 का आया। ठीक, जो कि आपको इतना पे करना है बैंक को, क्योंकि बैंक क्या करेगा, इसी टैक्स को डिपॉजिट जब करेगा तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से फ्री हो जाएंगे। आपको ITR फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम बैंक को ही करना है। तो बैंक क्या करेगा, जब ये TDS ऑलरेडी वो जमा कर चुका है तो वो इस इनकम में से TDS को माइनस कर देगा और नेट आपका टैक्स 4,371 ही केवल वो डिपॉजिट कराएगा और आपको यहाँ पे ITR फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यदि मान लीजिए आपने न्यू टैक्स रेजिम में अपनी कैलकुलेशन कर रखी है और बैंक को भी आप न्यू टैक्स रेजिम के लिए बोल सकते हैं, अपनी डिक्लेरेशन दे सकते हैं। यहाँ पर 624 की पेंशन इनकम है और न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का दोस्तों मिलता है असेसमेंट ईयर 25 और 26 के लिए। तो यहाँ पे नेट आपकी इनकम आ गई 549 की। बाकी जो भी इनकम आपकी है FD वाली, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट वाली, वो सब इसमें ऐड हो जाएंगी। टोटल आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी 712,772 की। और देखिए न्यू टैक्स रेजिम में आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेंगे और आपकी टोटल इनकम आएगी 712,772 की। अब इसके बाद अगेन आप इस कैलकुलेटर पे चले आएंगे, यहाँ पर आपको 772
712772 इंटर करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका टैक्स आया 22,128 का, जो कि न्यू टैक्स रिजीम का है। यहाँ पे हमारा टैक्स का अमाउंट आया 22,128 का, और इसके बाद टीडीएस तो जैसे आपका कटा हुआ है 13,884 का ऑलरेडी जमा है, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक क्या करेगा, टैक्स इतना आया, इसमें से ये टीडीएस माइनस करेगा तो 8,243 का आया। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन किए रहेंगे तो आप इजीली यहाँ पे कंपेयर कर पाएंगे कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। यहाँ पे 4,371 आपको पे करना पड़ रहा है, और यहाँ पर आपको केवल 8,243 केवल पे करना पड़ा। तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, इसके अनुसार आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है, और बैंक को भी आपको उसी के अनुसार अपना डिक्लेरेशन देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि फॉर्म 12BB ए में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। एक तो आपको पैन नंबर अपना यहाँ पे इंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर इंटर करना है। यदि आप 24-25 के लिए आप डिक्लेरेशन अपना दे रहे हैं, आपको 24-25 इंटर करना है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करना है, नेम ऑफ द स्पेसिफाइड बैंक, यानी कि जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां पर कि आपकी पेंशन की इनकम, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी की इंटरेस्ट आ रही है, ठीक है। यदि कोई और बैंक होगा तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। एम्प्लॉय का पीएफ नंबर, ठीक है, ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और इसका पेंशन का अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आप जा रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट की प्रूफ डिक्लेरेशन के साथ देनी है, और साथ में यदि आपका पहले से टीडीएस कट चुका है पेंशन इनकम पे तो फॉर्म 16 भी आप दे सकते हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।